हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में बोलते हैं इसको लाभ और हानि। ठीक है, ये बेटा क्लास फिफ्थ की आपकी बुक में इसके ऊपर क्या दे रखे, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसको पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जानेंगे हम कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, मतलब लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं हम लाभ, और लॉस को हिंदी में बेटा हम कहते हैं हानि। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब हम इसका जो मतलब है बेटा उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो देखो बेटा, ध्यान से सुनना। एक दुकानदार है, ठीक है, क्या एक दुकानदार है, उसने 200 रुपए में क्या खरीदी, उसने 200 रुपए में मान लो किताब खरीदी। ठीक है, किताब कितने में खरीदी बेटा? किताब तुम्हारी खरीदी उसने 200 रुपए में। ठीक है, वो 200 रुपए का खरीद के लेके आया और उसकी दुकान पे एक कोई ग्राहक आया ये किताब लेने, तो उसको उसने 300 रुपए में दे दी। कितने रुपए में? 300 रुपए में दे दी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ बेटा कि उसकी कमाई क्या हुई इसमें से? 200 रुपए की वो लेके आया, उसने अपने 200 रुपए खर्च करके क्या ली, किताब ली, और उसने वही किताब जो है 300 रुपए में किसी दूसरे आदमी को बेच दी। तो उसको इस किताब पे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 100 रुपए। 100 रुपए उसको ज्यादा ही तो ऐसे ही तो मिल गए, क्योंकि वो तो 200 की लेके आया था, उसने 300 में किसी और को दे दी, तो उसको 100 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो बेटा यही फायदा जो होता है बेटा, यही होता है हमारा प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको लाभ। ठीक है, उसको 100 रुपए का लाभ हुआ या 100 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ इस किताब को खरीदने बेचने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, अब ऐसे ही समझेंगे बेटा हम कि लॉस क्या होता है। ठीक है, चलो, तो लॉस समझेंगे हम। वही एग्जांपल लेते हैं हम कि दुकानदार ने 200 रुपए की किताब ली, और वही किताब उसने, कोई ग्राहक लेने आया उस किताब को, तो उस किताब को उसने 150 रुपए में दे दी। कितने रुपए में? 150 रुपए में। तो अब बताओ बेटा उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो यहाँ पर देखो, दिख रहा है साफ साफ कि उसको क्या हुआ, 50 रुपए का नुकसान हुआ। कैसे पता लगाया कि 50 रुपए का नुकसान हुआ? 200 में लेके आया, 150 में उसने बेच दी। तो 200 में से अगर इतना माइनस कर देंगे हम, क्योंकि इतना तो क्या हो गया उसका, बेच दी उसने इतने में, तो इतने पैसे, जितने पैसे बचे उतने का क्या हो गया, घाटा। तो 50 रुपए का बेटा उसको क्या हो गया, घाटा, मतलब लॉस हो गया, हानि हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जब वो खरीद के लेके आया बेटा, तो खरीद तो वो ज्यादा में लेके आया था और बेची उसने कम में, तो जब कम में बेचेगा, खरीद के ज्यादा में लेके आया, तो उसको घाटा ही होगा। और जब खरीद कम में लेके आया और उसको बेच दी उसने 300 में, पहले 300 में 300 में बेच दी थी ना पहले वाले एग्जाम्पल में, तो पहले उसने 300 में बेच दी थी, तब उसको प्रॉफिट हुआ। क्योंकि यहाँ क्या है, वो खरीद में तो उसने 200 की ली है, मतलब कम कम किया, कम पैसा दिया, और बेचने में उसको ज्यादा पैसा मिल गया, 300 रुपए मिल गया। तो यहाँ क्या हुआ, 300 में से जो ज्यादा पैसा मिला, उसमें से अगर जितना उसने लगाया उतना माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 100। तो 100 रुपए का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और 50 रुपए का अगर वो 150 में बेचता है, तो 50 रुपए का उसको क्या हुआ, घाटा हुआ। इतनी बात समझ में आई? तो घाटा और प्रॉफिट समझ में आया क्या होता है? हम्म, लाभ और हानि अब समझ में आ गई। चलो, तो अब हम इससे आगे देखेंगे कि हम इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है, चलो, तो बेटा अब एसपी और सीपी क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करने से पहले हम क्या समझेंगे कि एसपी और सीपी होता क्या है। तो चलो, देखो बेटा, हमने एक एग्जाम्पल लिया तो उसमें क्या बोला था कि दुकानदार 200 रुपए की चीज लेके आया,
तो बेटा जब दुकानदार ने खरीदा है वो, तो वो क्या है उसका बेटा, क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस। उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। इतने का उसने खरीदा, मतलब इतने उसने खर्च किए अपनी पॉकेट से पैसे, ठीक है, बुक को खरीदने में। और सेलिंग प्राइस जो होता है बेटा, जितने पैसे में उसने बेच दिया। अगर उसने 150 में बेचा तो वो 150 क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अगर उसने 300 में बेचा, ठीक है, तो भी क्या हो गया वो उसका 300 सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर दुकानदार क्या करता है, बेचता है। क्या करता है, बेचता है, सामान बेचता है। ठीक है, तो सामान बेचता है बेटा, वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस बेटा क्या होता है, जितने दुकानदार ने खर्च किया उस सामान को खरीदने। ठीक है, समझ में आई, जितना क्या किया उस दुकानदार ने अपनी पॉकेट से दिया, वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलो, अगर ये समझ में आएगा तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे, तो एक बार दोबारा समझ लो। सेल, सेल मतलब क्या होता है, एस ई एल। सेलिंग क्या, सेलिंग का मतलब क्या होता है ये बताओ, बेचना, यही होता है। तो जब, तो एसपी का मतलब, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा, जो बेचा है जिस प्राइस पे वो प्राइस है, जिस प्राइस पे दुकानदार ने बेचा है कस्टमर को वो प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो दुकानदार क्या लेके आया, लेके आया है खरीद के अपनी पॉकेट से देके। ठीक है, तो वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ में आई। चलो, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देखेंगे, एक फॉर्मूला देखेंगे कि जो प्रॉफिट होता है बेटा, मतलब लाभ, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम इसी से हमारे क्या बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे दुकानदार ने, जिस पैसे पे दुकानदार ने कस्टमर को बेचा। और कॉस्ट प्राइस मतलब जो दुकानदार ने अपनी पॉकेट से उस सामान को खरीदने में पैसे लगाए, वो कॉस्ट प्राइस। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या बोला था कि जो वो दुकानदार था, वो जो बुक लेके आया था वो कितने की लेके आया था, 200 की लेके आया था। तो दुकानदार लेके आया था, दुकानदार ने कितने खर्च किए थे अपने पॉकेट से, 200 रुपए, लिख दिया 200 रुपए सीपी की जगह। और उसने बेची कितने की में थी बेटा, 300 में बेची थी। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें 300 रुपए लिए थे, 300 रुपए में उसने बेची दी थी। तो जिस जिस पैसे पे उसने, मतलब जिस प्राइस पे उसने, जिस कीमत पे उसने क्या की थी, बेची थी ये वो बुक, वो कितना था, 300 रुपए। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और फिर ये माइनस लगा है, नीचे माइनस लगा दो, इक्वल टू, ये बेटा नीचे ऊपर प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट ही लिख दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हो गया। अब बेटा प्रॉफिट इक्वल टू कितना आएगा, 300 में से 200 माइनस करोगे तो 100 आएगा। तो 100 रुपए ही तो निकला था हमारा प्रॉफिट। तो बेटा देखो ये निकल गया आपका प्रॉफिट। आ गया आपको समझ में, प्रॉफिट ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, जितने पे उसने बेचा, तो बेचने वाला हमेशा क्या होगा, ये ध्यान रखना, जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो हमेशा हमारा जो एसपी है वो क्या होगा, बड़ा होगा सीपी से। क्यों बड़ा होगा सीपी से, तभी तो प्रॉफिट होगा बेटा। जब कम का खरीदी करोगे और ज्यादा में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो आपको लाभ होगा, तभी तो आपको फायदा होगा उस चीज में। ठीक है, चलो, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है एक, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सीपी दे रखा है तुमको 400, एसपी भी दे रखा है तुमको 700, और तुम्हें बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कैसे बताओगे, सेलिंग, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब जितने पे दुकानदार ने बेचा होगा। तो दुकानदार ने कस्टमर को जो बेचा है वो बेचा है 700 रुपए में।
और खरीद के वो दुकानदार लेके आया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब दुकानदार जो खरीद के लेके आया जिस प्राइस पे, तो दुकानदार कितने प्राइस पे खरीद के लेके आया, 400 पे लेके आया। दुकानदार खुद 400 पे खरीद के लेके आया है और उसने बेच कितने में दिया है, बेच दिया है 700 में। तो क्या है यहाँ पर, मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी हमारा बड़ा होगा सीपी से। तो यहाँ पर एसपी सीपी से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एसपी 700 है, सीपी क्या है 400 है, तो क्या है 700 मतलब ये बड़ा है, एसपी बड़ा है, तो हाँ तो क्या होगा, हमने बता दिया भैया प्रॉफिट होगा। अब उसमें पूछा है कितने का होगा, अब हमें ये भी बताना है कितने का होगा। तो फॉर्मूला हमने इससे पहले पिछले स्लाइड में किया, क्या सीखा था कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब एसपी माइनस सीपी। लिख दो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना दे रखा है बेटा 700, लिख दिया 700 एसपी की जगह पे, और सीपी कितना दे रखा है बेटा 400, लिख दिया 400 सीपी की जगह पे, माइनस का साइन लगा दिया और प्रॉफिट इक्वल टू लगा दिया। प्रॉफिट इक्वल टू 700 में से 400 माइनस करेंगे तो 300, तो कितना आ गया 300 रुपए का, उसको क्या हो गया बेटा प्रॉफिट हो गया। समझ में आई बात, चलो अगर समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, अब बेटा ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पॉइंट डाला नहीं नंबर, तुम लोग कर लो, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्या कर रखा है, प्रॉफिट दे रखा है बेटा आपको 300 रुपए और एसपी दे रखा है 700 रुपए। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी कैलकुलेट करना है। सीपी नहीं पता, सीपी कैलकुलेट करना है। तो सीपी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट का जो हमने फॉर्मूला सीखा था वो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है 300, 300 लिख दिया प्रॉफिट की जगह पे। एसपी कितना दे रखा है बेटा 700, लिख दिया एसपी की जगह पे बेटा हमने 700, फिर माइनस का साइन लगाया। सीपी हमें कैलकुलेट करना, सीपी ऐसे ही लिख दिया जो हमने कैलकुलेट करना है। अब बेटा एक चीज और समझो, ये जो बेटा इक्वल का साइन है ना, इससे अगर कोई चीज इधर लेके जाएंगे तो जो, अगर इधर प्लस का साइन होगा तो इधर माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर इधर माइनस का साइन होगा तो बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। या फिर अगर इधर प्लस है और इधर से इधर लेके जाना है तो भी बेटा जो प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और माइनस है अगर इधर तो बेटा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा देखो माइनस सीपी, सीपी हम कभी भी जो चीज निकालते हैं बेटा उसको हम माइनस में कभी लेंगे नहीं, तो जो माइनस सीपी है तो इधर चला जाएगा तो प्लस सीपी हो जाएगा। बता दिया मैंने, जब इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल के इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, ठीक है। तो इधर चले गए तो ये क्या हो गया, प्लस का सीपी 700, ऐसे ही लिखा हुआ है आ गया। अब इस 300 को बेटा इधर लेके आना है, तो जो 300 को आगे कुछ साइन लगाया तो हम क्या मानेंगे, प्लस, प्लस साइन है, तो प्लस बेटा इधर आएगा तो इधर आके माइनस 300 हो जाएगा। यही जो प्लस है बेटा जब इधर जाएगा, इक्वल के इधर वाली साइड पे जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा। तो 700 में से माइनस 300 करेंगे तो 400 आ गया। ये आ गया बेटा कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया बेटा 400, कितना आया 400। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, चलो। अब इसी पे है हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन, जो है इसमें क्या दे रखा है बेटा, प्रॉफिट दे रखा है 300, सीपी दे रखा है आपको 400। निकालना क्या है बेटा आपको, सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो क्या निकालना है बेटा, विक्रय मूल्य, एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी। तो प्रॉफिट का ये फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना दे रखा है 300, तो लिख दिया बेटा 300 प्रॉफिट की जगह पर। एसपी निकालना है तो एसपी ऐसे ही लिख दिया, माइनस सीपी कितना है 400, लिख दिया 400। अब बेटा 400 के साइन आगे साइन किसका है, माइनस का, इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा बेटा, माइनस है, मैंने क्या बताया था, इक्वल के इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। वही हुआ बेटा, जब एस पी इक्वल टू 300 प्लस 400,
ये एस पी इक्वल टू क्या आएगा 300 और ये 400 इधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा तो 300 प्लस 400 और जो 300 प्लस 400 कितना होता है बेटा 700 प्लस कर दिया आ गया बेटा ये एसपी आपको। तो एसपी कितना आया बेटा 700। समझ में आई थी बात। तो आपको क्या करना है ये फॉर्मूला याद करके रखना है ठीक है। और एक चीज ये याद रखनी है कि इक्वल के जब कोई भी चीज इधर लेके जाएंगे तो अगर कोई चीज इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगी और अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। चलो तो बेटा ये है आपके 3 टाइप के क्वेश्चन ठीक है ना वो भी प्रॉफिट पे। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे लॉस का भी ऐसे ही करेंगे कि लॉस पे भी हम ऐसे ही पहले लॉस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसका फॉर्मूला सीखेंगे एंड देन उस पर क्या करेंगे यही 3 टाइप के क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे ठीक है। तो अभी इसके मैंने 3 क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए। ये पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है ठीक है। समझा देती हूँ। पहले क्वेश्चन में एसपी दे रखा है आपको सीपी भी आपको दे रखा है आपको निकालना क्या है प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब है कि वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है निकालनी है ठीक है ना। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या करना है आपको निकालना है। यहाँ क्या निकालना है बेटा प्रॉफिट दे रखा है 60 सीपी दे रखा है 650 आपको निकालना है क्या है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ क्या करना है एसपी दे रखा है बेटा इतना प्रॉफिट भी दे रखा है आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है ठीक है ना। ये क्या करना है आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये फाइंड करना है ठीक है। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। ऊपर वाले में क्या निकालना है प्रॉफिट नीचे वाले में आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको एसपी निकालना है और तीसरे क्वेश्चन में आपको सीपी निकालना है ठीक है। चलो तो ये आप सॉल्व करना ठीक है। और इसके अगर आपको आंसर लिखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं ठीक है। तो मैं आप उसको चेक कर लूंगी ठीक है कि आपके आंसर्स राइट हैं या रॉन्ग है ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लॉस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे ठीक है। टिल देन बाय एंड कीप स्टडिंग वर्क हार्ड।